हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A man wishes to cross a river of width 120 meter by a motorboat. His rowing speed in still water is 3 meter per second and his maximum walking speed is 1 meter per second. The river flows with velocity of 4 meter per second. A. Find the path which he should take to get the point directly opposite to his starting point in the shortest time. And B. Also find the time which he takes to reach his destination. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the relative motion of an object. तो यहाँ पे अगर हम देखें, कोई पर्सन है, वो यहाँ पे 120 मीटर की विड्थ की जो हमारे पास रिवर गिवन है उसको क्रॉस करना चाहता है. तो सपोज वो यहाँ पे ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो पॉइंट है वहां पे रीच करना चाहता है. हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए. तो यहाँ पे अगर रिवर की वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में कंसीडर करें, इट इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में अगर पर्सन को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रीच करना है, उसके लिए उसे वर्टिकल एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बनाते हुए मूव करना पड़ेगा. यानी जो मैन है उसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करना पड़ेगा ताकि जो वाटर की वेलोसिटी है उसकी वजह से वो एग्जैक्टली ए पॉइंट पे पहुंच पाए. और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो यहाँ पे मैन के रोइंग की वेलोसिटी है यानी उसके तैरने की स्पीड हमें दे रखी है, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन राइट हियर rowing speed is 3 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे इसको कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दें, दिस वेलोसिटी विल बी 3 sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा 3 cos थीटा. नाउ अगर हम इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पे एनालिसिस करें, तो अगर पर्सन को ओ पॉइंट से डायरेक्टली ए पॉइंट तक रीच आउट करना है, उस केस में जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी के, वो 0 होने चाहिए. यानी हमें यहाँ पे मिनिमम टाइम में उसको ए पॉइंट तक पहुंचाना है. लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी. उस केस में भी अगर हम देखें तो साइन जो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी उसको अगर हम 1 मान के चलें, तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास बनेगी इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगी स्पीड ऑफ द रिवर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, इट विल बी 4 माइनस 3 साइन थीटा. यानी अगर हमें यहाँ पे थीटा एंगल पे पर्सन को मूव करवाना ही है, मैक्सिमम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो सकती है. उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बचेगा वो 0 नहीं हो पाएगा. यानी हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलेगी. तो इस केस में अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल रहा है 4 माइनस 3 साइन थीटा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है 3 cos थीटा. तो अगर एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ए पॉइंट तक पहुंचना है तो केवल 3 cos थीटा यहाँ पे रिमेनिंग रहना चाहिए था. लेकिन हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, उसकी वजह से जो मिनिमम टाइम में ये यहाँ पे ए पे पहुंचना चाहता है वो ए पे ना पहुंच करके यहाँ पे किसी अनदर पॉइंट पे पहुंच जाएगा. सपोज वो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है. तो ये बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनती है कि वहां पे हमने बी पॉइंट को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा वो 0 नहीं हो पा रहा है और साथ में उसे मिनिमम टाइम में ये डिस्टेंस कवर करनी है. इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे ओ पॉइंट पे ना पहुंच करके बी पॉइंट पे रीच करेगा. और साथ में अगर हम देखें तो वो यहाँ बी से उसे तो ए पे पहुंचने, तो यहाँ पे बी से ए तक पहुंचने के लिए वो वॉकिंग यहाँ पे स्टार्ट करेगा विद 1 मीटर पर सेकेंड. और इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे ड्रिफ्ट का नाम देंगे. यानी पहुंचना तो उसको ए पे था लेकिन वो बी पे पहुंच गया. AB is the drift in this particular condition. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए. सो वी कैन राइट हियर तो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. सबसे पहले तो हमें ये निकालना है
कि उसने यहाँ पे जो टाइम लिया है रिवर को क्रॉस करने में वो कितना लिया है। तो यहाँ पे अगर हम केवल वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो t1 टाइम की वैल्यू आएगी, इट विल बी t1 इक्वल्स वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्पीड। तो इस केस में हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट इज 120 मीटर, ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और साथ में वर्टिकल की जो कंपोनेंट है इट इज 3 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है 4 - 3 sin थीटा के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम t1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इट विल बी वर्टिकल डिस्टेंस 120 डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्पीड, इट विल बी 3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास t1 इक्वल्स 40 sec थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा हो जाएगा। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें तो जब ये बी पॉइंट पे रीच आउट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में भी लिया जाएगा। So we can find out horizontal time will also be t1 और ये हो जाएगा हमारे पास horizontal distance divided by horizontal speed। यहाँ पे जो horizontal distance है it is the drift, बेसिकली ये drift है हमारे पास x, और horizontal speed यहाँ पे हमें मिल रही है 4 - 3 sin थीटा के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे जो पर्सन है उसको तो यहाँ पे ए पॉइंट तक पहुंचना है, तो जैसे वो बी पे पहुंचेगा ये वापस बी से ए की साइड यहाँ पे वॉकिंग से ट्रेवल करते हुए पहुंचेगा, और इस टाइम पे इसकी जो स्पीड होगी इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दिया है यहाँ पे वॉकिंग स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में जो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करके आ रहा है इट इज x, तो जो टाइम लेगा इट विल बी t2 इक्वल्स x डिवाइडेड बाय 1, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे x के बराबर हो गई। सो जो टोटल टाइम है a तक पहुंचने के लिए वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे t1 प्लस t2 के बराबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो t1 की वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ पे कैपिटल T से इंडिकेट करें, इट विल बी 40 sec थीटा प्लस t2 हमारे पास x के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, दिस वैल्यू विल बी 40 sec थीटा प्लस 4 - 3 sin थीटा इंटू t1। और t1 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे इट विल बी 40 sec थीटा प्लस 4 - 3 sin थीटा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 40 sec theta. So the total time will be 40 sec theta plus 160 sec theta minus 120 tan theta। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बन गए 200 sec theta minus 120 tan theta के बराबर। इट विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो ये वो टोटल टाइम है जिसमें हमारे पास जो पर्सन है वो ए पॉइंट तक रीच आउट कर लेगा, लेकिन हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आई है वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वी कैन राइट इट dt डिवाइडेड बाय d थीटा, और इसको हम यहाँ पे 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो d डिवाइडेड बाय d थीटा, तो टाइम की वैल्यू है इट इज 200 sec थीटा माइनस 120 tan थीटा इक्वल्स 0। डिफरेंशिएशन अगर हम करें यहाँ पे इट विल बी 200 sec थीटा का हो जाएगा, sec थीटा tan थीटा माइनस
120 tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो सिमिलर टर्म यहाँ पे कॉमन लेके ये 0 हो जाएगा, इट विल बी 200 tan थीटा, वी कैन राइट इट sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 120 sec तो एक हमने कॉमन ले लिया, इट विल बी ओनली अपॉन cos थीटा इक्वल 0। cos थीटा सेम है यहाँ पे, एलसीएम हम लेंगे, इट विल बिकम 200 sin थीटा इक्वल टू 120। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12/20 और वी कैन राइट इट 3/5। यानी अगर हमें यहाँ पे पर्सन को एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ए तक पहुंचाना है फॉर मिनिमम टाइम, उसके लिए जो थीटा की वैल्यू है इट शुड बी साइन इनवर्स 3/5। इस एंगल पे उस पर्सन को या मैन को मूव करना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्टली मिनिमम टाइम पे ए तक पहुंच जाए। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द टाइम विच ही टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। यानी अब हमें जो ये थीटा की वैल्यू मिली है इस एंगल पे मूव करते हुए जब वो ए पॉइंट तक पहुंचेगा तो हमें टोटल टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी हमें यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज t1 प्लस t2, और इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से 200 sec थीटा माइनस 120 tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई थी इट इज 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/5। वी कैन यूटिलाइज दीज वैल्यूज और tan थीटा की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 3/4 के बराबर। तो जो टोटल टाइम आएगा इट विल बी t इक्वल्स 200 sec थीटा और वी कैन राइट इट 1 अपॉन cos थीटा, तो ये 4/5 है, इट विल बी 5/4 माइनस 120 tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4। इसको सॉल्व करें, इट विल बी t इक्वल्स 250 माइनस 90। तो जो टोटल टाइम आएगा फॉर दिस कंडीशन इट विल बी 160 सेकेंड। और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट तो हमारे पूरे लगेंगे और साथ में 40 सेकेंड तक। अगर हम यहाँ पे पर्सन को ट्रेवल करवाएंगे इन दिस पर्टिकुलर केस तो वो ए पॉइंट तक रीच आउट कर लेगा। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इट विल बी जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 मिनट एंड 40 सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।